सोचिए एक पल के लिए, एक बादशाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लाखों की फौज, अनगिनत खजाने, मुल्क मुल्क की फतह, लेकिन वो एक खत लिखता है जिसमें वो किसी ऐसे शख्स से बात करता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उस खत में वो कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। अगर जिंदगी में मिला तो आपका सिपाही बनूंगा, और अगर नहीं मिला तो क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाइएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये हकीकत है, ये इतिहास है, और यही वजह है कि आज भी काबा पर गिलाफ चढ़ता है। आज की इस लंबी डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे काबा पर गिलाफ की सबसे पहली शुरुआत कैसे हुई, वो बादशाह कौन था जिसने 400 से 500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, उसकी जिंदगी, उसकी ताकत, उसकी बीमारी, उसकी तौबा, सब कुछ, और कैसे उसने मदीना की बुनियाद डाली। अगर आप तैयार हैं इस अनोखी, दिल छू लेने वाली कहानी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशल लॉन्ग वीडियो है, द वर्ल्ड ऑफ दैट एरा, 3 सुपर पावर्स। उस दौर की दुनिया लगभग 10001700 साल पहले 4 सेंचुरी सी 3 बड़ी ताकतें हुकूमत कर रही थी। एक रोमन एम्पायर यूरोप और मिडिल ईस्ट का बड़ा हिस्सा, 2 पर्शियन सैयनायन एम्पायर ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक, 3 और अरब के दक्षिण में हिमेरी किंगडम, यमन तब सिर्फ रेगिस्तान नहीं था, वो फर्टाइल था। ठंडी वादियाँ, समंदर के किनारे, खजूर के बाग, व्यापार के रास्ते, यहाँ हिमेरी लोग रहते थे। एक ताकतवर अरब कबीला, और इनका बादशाह था तुब्बा असद अबू करीब, तुब्बा एजाद अबू करीब। तुब्बा कोई नाम नहीं, टाइटल था। जैसे फराउन मिस्र का, वैसे तुब्बा यमन का। ये बादशाह अलकामिल कहलाता था। उसने हिम्यर को एकजुट किया, कई मुल्क फतह किए, लेकिन उसकी असली ताकत क्या थी? तलवार नहीं, दिमाग। वो जहाँ भी जाता वहाँ के टॉप 10 आलिम, हकीम, स्कॉलर को अपने साथ ले आता। धीरे धीरे उसके दरबार में हजारों समझदार लोग जमा हो गए। 4000 तक का आंकड़ा मिलता है। डॉक्टर, फिलोसफर, किताबों के जानकार, दूसरे मजहब के विद्वान, और सबसे अनोखी बात, हर किसी को अपने मजहब पर अमल की आजादी थी। ये डाइवर्सिटी उसकी ताकत थी। द जर्नी टू मक्का, द टर्निंग पॉइंट। एक बार तुब्बा ने बड़ा कैंपेन चलाया, पूर्व की तरफ इराक, समरकंद तक, फिर वापसी में वो मदीना, तब यस्रिब से गुजरा। यस्रिब में उस वक्त यहूदी कबीले थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कैनुका। उनके पास पुरानी किताबें थी, तौरात, ज़बूर। तुब्बा ने वहाँ रुककर पूछा, यहाँ क्या है? उन्होंने बताया, ये ज़मीन खास है, यहाँ आखिरी नबी आएंगे। तुब्बा हैरान। फिर वो मक्का पहुँचा। मक्का में काबा था, लेकिन उस वक्त बुतों से घिरा हुआ। लोग हबल, लात, उज्जा की पूजा करते थे। तुब्बा की उम्मीद थी लोग डरेंगे, झुकेंगे, ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन मक्का के लोग, कोई डर नहीं, कोई सरेंडर नहीं, सिर्फ शांति और काबा की हिफाजत। उसके वजीर ने कहा, ये बद्दू अनपढ़ हैं, लेकिन इनके पास एक चीज है, काबा। वो इसे अल्लाह का घर मानते हैं। तुब्बा गुस्से में बोला, तो इस काबा को ही मिटा दो, इसे खंडहर बना दो। और जैसे ही ये इरादा किया, द डिवाइन पनिशमेंट तोबा, अचानक जोर का सिरदर्द, आँखों, नाक, कानों से बदबूदार पानी बहने लगा। बदबू इतनी कि कोई पास आने को तैयार नहीं। 1000 इलाज उसके अपने हकीमों ने कोशिश की, सब फेल। आखिर उसके आलिमों में से एक, कुछ रिवायतों में 2 रब्बी काब और असद, ने कहा, ये बीमारी ज़मीनी नहीं, आसमानी है। बादशाह, क्या आपने काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया? तुब्बा ने कबूल किया, सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। काबा अल्लाह का घर है, इब्राहिम और इस्माइल की बनाई, बुत परस्ती बाद में आई। तुब्बा ने वहीं सजदा किया, तौबा की, और उसी पल बीमारी गायब। ये मिरेकल ने उसे हिला दिया।
वो समझ गया ये एकेश्वरवाद की ताकत है। द फर्स्ट किस्वा पिलग्रिमेज। अब तुब्बा मक्का गया, हज किया, जो उस वक्त मोनोथियस्टिक तरीके से, जमजम पिया, कुर्बानी दी। फिर उसने यमन से महंगा स्ट्राइप्ड रेड वुलन क्लॉथ, माफिर क्लॉथ मंगवाया, उसे काबा पर चढ़ाया, पूरी तरह से ढक दिया। ये था दुनिया का पहला पूरा गिलाफे काबा किस्वा। पहले सिर्फ पार्शियल कवरिंग्स थे, कुछ रिवायतों में हजरत इस्माइल से शुरू, लेकिन पूर्ण गिलाफ की रिवायत तुब्बा से शुरू हुई। कुरान में भी इसका जिक्र है। सूरह अद-दुखन 44-37, सूरह अद-दुखान आयत 37। तिलावत। अहुम खैरुन अम कौमु तुब्बैन वल्लज़ीना मिन कब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन। तर्जुमा। क्या ये लोग बेहतर हैं या कौमे तुब्बा और वे लोग जो उनसे पहले हो चुके? हमने तो उन सब को हलाक कर दिया, निश्चय ही वे सब गुनहगार थे। तफसीर। कौमे तुब्बा कौन थे? तुब्बा यमन के पुराने बादशाहों की उपाधि, टाइटल थी। ये लोग बहुत ताकतवर, अमीर और बड़ी सभ्यता वाले थे। इनके पास फौज, दौलत और हुकूमत सब कुछ था। इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह मक्का के काफिरों से सवाल कर रहे हैं, क्या तुम कुरैश ज्यादा ताकतवर हो या तुब्बा की कौम और उनसे पहले की कौमें? फिर अल्लाह फरमाते हैं, हमने उन सब को तबाह कर दिया क्योंकि वे गुनहगार थे। असल पैगाम, मैसेज, एक ताकत, दौलत और सभ्यता अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। दो पिछली कौमें रसूलों को झुठलाने की वजह से हलाक हुईं। 3 मक्का के मुशरिकों को चेतावनी, अगर तुम भी इनकार पर डटे रहे तो अंजाम वही होगा। आज के दौर के लिए सबक, घमंड और ताकत पर भरोसा करना खतरनाक है। अल्लाह के हुक्मों को हल्के में लेना तबाही लाता है। इतिहास सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। क्या वो बेहतर है या कौमे तुब्बा और जो उनसे पहले गुजरे? तुब्बा की कौम बाद में गुमराह हुई, लेकिन तुब्बा खुद हिदायत पर रहा। यथरीब, मदीना, फाउंडेशन द लेटर। मक्का से लौटते वक्त तुब्बा यस्रिब रुका। उसके आलिमों ने कहा, यहीं आखिरी नबी आएंगे, उनकी हिजरत यहीं होगी। तुब्बा ने फैसला किया वो तैयार करेगा। उसने 4000 घर बनवाए, यहूदियों और कुछ यमनी लोगों को बसाया ताकि वो नबी की मदद करें। जाने से पहले उसने एक खत लिखा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, आपके किताब पर, मैं आपके दीन पर हूँ। अगर जिंदगी में मिला तो आपका वजीर सिपाही बनूंगा, और अगर नहीं मिला तो क़यामत में मेरी शफाअत फरमाइएगा। कुछ रिवायतों में पोएट्री भी, शहादत देता हूँ कि अहमद अल्लाह के रसूल हैं। ये खत उसने एक आलिम को सौंपा, नस्ल दर नस्ल चलता रहा। लेसन्स कंक्लूजन। 400 साल बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, वही खत अबू अयूब अंसारी लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी घर में ठहरे जो तुब्बा ने बनवाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्चा बिल्ला खस्सालेह, खुशामदीद, नेक भाई। सबक, कुछ काम हम अपने लिए नहीं करते, आने वाली नस्लों के लिए। तुब्बा ने 400 साल आगे सोचा। ईमान की ताकत समय और मौत से बड़ी है। काबा पर गिलाफ आज भी जिंदा है उसकी याद में। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक, कमेंट, तुब्बा का खत या शेयर जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना हर उम्मती की जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।